गोल्ड फिश एक्वेरियम हॉबी की सबसे पहली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मछली। अपनी सुनहरी चमक और प्यारे अंदाज के साथ ये हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है। एक्वानेस्ट की इस नई गोल्ड फिश सीरीज में हम इस क्लासिक मछली के बारे में सब कुछ जानेंगे। आज पार्ट 1 में हम जानेंगे कि भारत के बाजार में गोल्ड फिश की कौन सी कॉमन वैरायटीज मिलती है। सबसे पहले हैं सिंगल टेल गोल्ड फिश। इनमें आती हैं कॉमन गोल्ड फिश और कॉमेट गोल्ड फिश, ये ज्यादा एक्टिव तैराक होती हैं। फिर आती हैं फैंसी गोल्ड फिश, जिनकी डबल पूंछ होती है और शरीर का आकार भी अलग होता है। इनमें पॉपुलर हैं टेलीस्कोप, जिनकी उभरी हुई आंखें होती हैं, ओरांडा, जिनके सिर पर एक खास ग्रोथ होती है, और राइकिन, जिनकी पीठ पर एक उभार होता है। ये तो सिर्फ एक परिचय है। एक्वानेस्ट की इस सीरीज में हम आगे आने वाले वीडियोस में इनमें से कुछ कॉमन टाइप्स की खास जरूरतों जैसे टैंक साइज, फिल्टर और डाइट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस गोल्ड फिश मास्टर क्लास के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। भारत के एक्वेरियम में एक बहुत ही अलग और पहचानने वाली मछली ये है पैरेट सिचलिड। अपने तोते जैसे चोंच वाले मुंह और गोल मटोल शरीर के साथ ये मछली बहुत से लोगों को पसंद आती है। इनके ब्राइट कलर्स भी इन्हें और आकर्षक बनाते हैं। लेकिन एक्वानेस्ट आपको बताना चाहता है कि इनकी बनावट और स्वभाव के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। पहली बात, इनका मुंह। इनकी चोंच हमेशा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन्हें बड़े टुकड़ों वाला खाना खाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए इन्हें छोटा छोटा और आसानी से खाने वाला खाना दें। दूसरी बात, इनका स्वभाव। पैरेट सिक्लिड आमतौर पर शांतिप्रिय होते हैं, खासकर अगर इन्हें बचपन से ही दूसरे शांत स्वभाव वाली मछलियों के साथ रखा जाए। लेकिन कुछ इंडिविजुअल थोड़े शर्मीले या कभी कभी टेरिटोरियल भी हो सकते हैं। इन्हें छिपने के लिए बहुत सारी जगह दें, जैसे गुफाएं। इनके रंगों की बात करें तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ पैरेट सिक्लिड को उनके ब्राइट कलर्स के लिए ढाई किया जाता है। एक जिम्मेदार हॉबीइस्ट होने के नाते हमेशा अनडाइड मछलियां ही चुनें। पैरेट सिक्लिड एक यूनिक और इंटरेक्टिव मछली हो सकती है, लेकिन इनकी खास जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। भारत के एक्वेरियम में एक बहुत ही अलग और पहचानने वाली मछली ये है पैरेट सिचलिड। अपने तोते जैसे चोंच वाले मुंह और गोल मटोल शरीर के साथ ये मछली बहुत से लोगों को पसंद आती है। इनके ब्राइट कलर्स भी इन्हें और आकर्षक बनाते हैं। लेकिन एक्वानेस्ट आपको बताना चाहता है कि इनकी बनावट और स्वभाव के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। पहली बात, इनका मुंह। इनकी चोंच हमेशा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन्हें बड़े टुकड़ों वाला खाना खाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए इन्हें छोटा छोटा और आसानी से खाने वाला खाना दें। दूसरी बात, इनका स्वभाव। पैरेट सिक्लिड आमतौर पर शांतिप्रिय होते हैं, खासकर अगर इन्हें बचपन से ही दूसरे शांत स्वभाव वाली मछलियों के साथ रखा जाए। लेकिन कुछ इंडिविजुअल थोड़े शर्मीले या कभी कभी टेरिटोरियल भी हो सकते हैं। इन्हें छिपने के लिए बहुत सारी जगह दें, जैसे गुफाएं। इनके रंगों की बात करें तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ पैरेट सिक्लिड को उनके ब्राइट कलर्स के लिए ढाई किया जाता है। एक जिम्मेदार हॉबीइस्ट होने के नाते हमेशा अनडाइड मछलियां ही चुनें। पैरेट सिक्लिड एक यूनिक और इंटरेक्टिव मछली हो सकती है, लेकिन इनकी खास जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली एक्वेरियम मछलियों में से एक ये है फ्लावर हॉर्न। अपने माथे पर बने बड़े से कॉक या हम्प और शानदार रंगों के साथ फ्लावर हॉर्न किसी भी टैंक का स्टार बन सकता है। लेकिन एक्वानेस्ट आपको बताना चाहता है कि यह मछली जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खास इसकी जरूरतें और स्वभाव भी हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, यह एक हाइब्रिड मछली है, जिसे अलग अलग सिक्लिड प्रजातियों को मिलाकर बनाया गया है। इसीलिए इनका स्वभाव थोड़ा अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। एक्वानेस्ट की सलाह है कि इन्हें ज्यादातर अकेले ही रखें। नर फ्लावर हॉर्न बहुत ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और अपने टैंक में किसी और मछली को बर्दाश्त नहीं करते। मादाएं कुछ हद तक शांत हो सकती हैं, पर फिर भी इनके साथ रहने वाली मछलियां मजबूत होनी चाहिए। अब इनके कॉक की बात। ये सिर्फ एक फैंसी फीचर नहीं है,
ये मछली के स्वास्थ्य का भी इंडिकेटर हो सकता है। एक स्वस्थ और अच्छी तरह से खिलाया गया फ्लावर हॉर्न एक बड़ा और भरा हुआ कॉक दिखाता है। इनको हाई क्वालिटी प्रोटीन वाला खाना बहुत पसंद है और इन्हें साफ गर्म पानी की जरूरत होती है। रेगुलर वाटर चेंज इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। फ्लावर हॉर्न रखना एक बहुत ही पुरस्कृत अनुभव हो सकता है, खासकर अगर आप एक ऐसी मछली चाहते हैं जो आपको पहचाने और आपके साथ इंटरेक्ट करे। लेकिन यह एक जिम्मेदारी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आप अपने घर में एक जीता जागता पानी में तैरता हुआ ड्रैगन रखना चाहते हैं? तो मिलिए सिल्वर अरोवाना से। अपनी प्रीहिस्टोरिक लुक, चांदी जैसी चमक और ग्रेसफुल तैरने के अंदाज के साथ एरोवाना किसी भी विशाल एक्वेरियम की शान है। लेकिन एक्वानेस्ट आपको बताना चाहता है, यह ड्रैगन सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है और इसकी जरूरतें बहुत विशाल हैं। सबसे पहले टैंक। ये छोटी सी दिखने वाली मछली 3 फुट तक विशाल हो सकती है। इसे रहने के लिए कम से कम 200 से 250 गैलन के एक बहुत विशाल और चौड़े टैंक की जरूरत होती है। ये सामान्य घर के टैंक के लिए नहीं है। दूसरा और सबसे जरूरी चेतावनी, एक मजबूत और भारी ढक्कन। एरोवाना अविश्वसनीय जंपर्स होते हैं। वे पानी से कई फुट ऊपर कूद सकते हैं। बिना एक सुरक्षित ढक्कन के वे आसानी से टैंक से बाहर कूदकर अपनी जान दे सकते हैं। ये कार्निवोर्स हैं और इन्हें हाई क्वालिटी मीटी फूड की जरूरत होती है और इनके टैंक मेट्स भी विशाल और मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये अपने मुंह में फिट होने वाली कोई भी छोटी मछली खा जाएंगे। एरोवाना रखना एक बहुत ही पुरस्कृत अनुभव है, पर यह एक बहुत विशाल जिम्मेदारी भी है। यह एक पालतू जानवर से ज्यादा एक जीवित कला का नमूना है। क्या आप अपने घर में एक जीता जागता पानी में तैरता हुआ ड्रैगन रखना चाहते हैं? तो मिलिए सिल्वर अरोवाना से। अपनी प्रीहिस्टोरिक लुक, चांदी जैसी चमक और ग्रेसफुल तैरने के अंदाज के साथ एरोवाना किसी भी विशाल एक्वेरियम की शान है। लेकिन एक्वानेस्ट आपको बताना चाहता है, यह ड्रैगन सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है और इसकी जरूरतें बहुत विशाल हैं। सबसे पहले टैंक। ये छोटी सी दिखने वाली मछली 3 फुट तक विशाल हो सकती है। इसे रहने के लिए कम से कम 200 से 250 गैलन के एक बहुत विशाल और चौड़े टैंक की जरूरत होती है। ये सामान्य घर के टैंक के लिए नहीं है। दूसरा और सबसे जरूरी चेतावनी, एक मजबूत और भारी ढक्कन। एरोवाना अविश्वसनीय जंपर्स होते हैं। वे पानी से कई फुट ऊपर कूद सकते हैं। बिना एक सुरक्षित ढक्कन के वे आसानी से टैंक से बाहर कूदकर अपनी जान दे सकते हैं। ये कार्निवोर्स हैं और इन्हें हाई क्वालिटी मीटी फूड की जरूरत होती है और इनके टैंक मेट्स भी विशाल और मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ये अपने मुंह में फिट होने वाली कोई भी छोटी मछली खा जाएंगे। एरोवाना रखना एक बहुत ही पुरस्कृत अनुभव है, पर यह एक बहुत विशाल जिम्मेदारी भी है। यह एक पालतू जानवर से ज्यादा एक जीवित कला का नमूना है। मिलिए एक्वेरियम की दुनिया के एक छोटे पर बहुत ही एलिगेंट सदस्य से, हार्लेक्विन रासबोरा। ये साउथ ईस्ट एशिया की एक शांतिप्रिय मछली है जो अपने सुंदर तांबे जैसे रंग और शरीर पर मौजूद एक खास काले त्रिकोण के निशान के लिए जानी जाती है। इन्हें हमेशा झुंड में रखें। यह एक सच्ची स्कूलिंग मछली है। 8 से 10 या उससे ज्यादा का ग्रुप इन्हें सुरक्षित महसूस कराता है और इनका सबसे अच्छा व्यवहार और रंग बाहर लाता है। अकेले में ये बहुत शर्मीले हो जाते हैं। इन्हें खुश कैसे रखें? इन्हें एक प्लांटेड टैंक बहुत पसंद है, खासकर जिसमें थोड़ी मध्यम रोशनी हो। ड्रिफ्टवुड और पत्तियों वाला एक ब्लैक वाटर सेटअप इनके असली गहरे रंगों को सच में निखारता है। इनका स्वभाव बहुत ही शांत होता है, जो इन्हें नियंटेट्रा, कोरिडोरास और दूसरी छोटी शांतिप्रिय मछलियों के लिए एक बेहतरीन टैंक मेट बनाता है। एक क्लासिक, सुंदर और हमेशा शांतिप्रिय हार्लेक्विन रासबोरा आपके कम्युनिटी टैंक में ग्रेस और रंग का एक परफेक्ट संतुलन लाती है।